नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का AMRC खबर में। आज हम बात करने वाले हैं पित्त की थैली में पथरी पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमर मेडिकल रिसर्च सेंटर से डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी, जो कि गैस्ट्रो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर पित्त की थैली में पथरी, जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, ये क्या है और इसके क्या कारण हैं? पित्त की थैली में पथरी यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होती है, और इसका जो मेन कारण है वो अपने जो डाइट लेते हैं उसमें, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल यूजुअली लीवर से निकल के गॉल ब्लैडर की थैली से होता हुआ अपनी आंतों में जाता है। तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डिसेचुरेट हो जाता है, इसकी वजह से वो जमना चालू हो जाता है और वो जम के वहाँ पे पथरी का रूप ले लेता है। तो ये इसलिए ये गॉल ब्लैडर की पथरी बनती है। और यूजुअली माना जाता है अराउंड 40 ईयर की एज के आसपास जो फीमेल और जो फैटी फीमेल होती हैं उनमें ज़्यादातर ये पथरी देखने को मिलती है। बाकी इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पथरी काफ़ी मतलब कि 3-4 साल से लेके और लाइफ में कभी भी देखी जा सकती है। सारे केस रिपोर्टेड है, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकती किसी है। भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसके इलाज कैसे संभव हैं? इसके इलाज से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर में पथरी जो बीमारी है इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जी। ये गॉल ब्लैडर की पथरी अपने पूरे लाइफ टाइम तक बिना कुछ किए, बिना नोटिस हुए ये मतलब बिना नोटिस हुए अपना पूरा लाइफ टाइम निकल सकता है, मतलब साथ चलती रहती है। हाँ, जिसको अपन एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज बोलते हैं, मतलब कोई सिम्टम नहीं होता उसमें। फिर दूसरा होता है सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज। इसके सिम्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो इसमें सबसे पहले कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन होने की वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, तो उसको सिंपल कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। उसके बाद अपन आगे जाएँ तो कई बार गॉल स्टोन है वो जो वहाँ पे फंस जाता है कहीं पे, और अपने जो पित्त की थैली वो फूल जाती है, उसको अपन म्यूकोसील बोलते हैं। उसी में ज़्यादा इन्फेक्शन होने से मवाद पड़ जाती है, उसको अपन पायोसील बोलते हैं। कई बार जो गॉल ब्लैडर की पथरी है वो छोटी होने की वजह से आगे जाके पैंक्रियाज के रास्ते में फंस जाती है, तो वो पैंक्रेटाइटिस भी कर देती है, तो उसको अपन बिलियरी पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा यही गॉल ब्लैडर की पथरी अगर फंसी हुई रहती है और पेशेंट दवाइयाँ लेके उसके सिम्टम को अगर दबाता रहता है तो कई बार उसमें गैंग्रीन जिसको बोलते हैं गल जाता है, गॉल ब्लैडर की थैली गल भी जाती है, जिसको गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और कभी कभी गॉल ब्लैडर की थैली फट भी जाती है, तो उसको अपने पित्त की थैली का जैसे छेद हो गया या गॉल ब्लैडर परफोरेशन भी बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है सीधा अपने को पित्त की थैली के कैंसर के साथ नोटिस होती है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होती है और वो इरिटेट वहाँ पे जो पित्त की थैली के म्यूकोसा को इरिटेट करती रहती है, उसकी वजह से वहाँ पे कैंसर भी बन जाता है। तो इस डिजीज़ का बहुत ही लंबा स्पेक्ट्रम है। तो इसमें अगर पेशेंट को कहीं भी लाइफ टाइम अगर सिम्टम आने की वजह से नोटिस हो जाता है और उसको सिम्टम रहते हैं तो गॉल ब्लैडर की पथरी को अपने को टाइम रहते निकलवा देना चाहिए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, पेशेंट को भी कम दिक्कत आए और सर्जन को भी कम दिक्कत आए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके बचाव क्या है? हमें किस तरीके से इससे बच सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि कुछ तो सिम्टोमेटिक्स होते हैं और कुछ का पता ही नहीं चलता है, तो इसके बचाव क्या है? बचाव इसमें अपन यही देख सकते हैं कि अपने को जो फैटी डाइट्स हैं, अपने को अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, फैटी डाइट अवॉइड करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरीके से बचाव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस पित्त से थैली में जो पथरी है उसके बारे में आपने बताया है। जल्द होंगे हाजिर आपके लिए लेकर के कुछ नया, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।